ये जो एपिसोड था ना, बहुत सारी कहानी बता दी है बिग बॉस ने। इतने सारे समीकरण, इतने सारे ट्विस्ट डाल दिए कि जितना भी चर्चा करूंगी तो पता नहीं मतलब कितने देर तक जाएगा। और आप लोग जो एपिसोड नहीं देखते हो वो समझोगे वाह, क्या किया है बिग बॉस ने भाई। टाइम गॉड का दावेदारी दे दिया, रिश्तों का सच, उधर रजत का भाईचारा चल रहा है ऑन टॉप। सारा तुम टेढ़ी मत लेना, तुम अपने हाथ में, ईशा के हाथ में जाने देना। ईशा दिग्विजय के पास जान के बोलना कि मैं ईशा को चाहता हूँ कि टाइम गॉड बने। इधर एडिन के पास अगर बोलना कि मैं तुझे चाहता हूँ, अरे मैं खेल रहा हूँ, मैं दिमाग लगा रहा हूँ। और मतलब सारे घर मिलके करण के ऊपर, सबका फोकस बस एक ही है, वो करण। और भाई ईशा ने ये क्या कार्ड खेला है, ईशा ने, इसको मैं क्या बोलूँ, दोस्ती का कार्ड बोलूँ, गोल्ड कार्ड बोलूँ। विमेन कार्ड तो हो गया, विमेन कार्ड तो एक खेल कर बाहर है, जो अभी भी बाहर जाने के बाद भी करण करण ही कर रही है। जैसे कि आप लोगों ने देखा होगा कि एलिश कौशिक घर से निकल भले ही गई हैं पर करण से नहीं निकल पाई हैं। अभी भी वो करण का ही माला जाप रही है, उसी नाम का। मैं नहीं, एलिस को लगता है कि मैं नहीं, करण निकलने चाहिए थे मेरी जगह पे। अरे यार, हो कहाँ तुम, शो में कहाँ थी? जब शो में अगर जो सामने से करण का तो मुंह लगती ना तो थोड़ा दिखती, तुम तो दिखी नहीं। तुम तो अविनाश और इसके पीछे। एलिश को बाहर निकलने के बाद एक बात का बहुत अफसोस है कि हमारे ग्रुप का नाम था चुगली गैंग। जो करोगे वही तो दिखोगे ना भाई। अब यहाँ पे सुबह सुबह क्या दिखा, अदिति मिस्ट्री दिख रही है भाई, पूरे घर में अदिति दिख रही है। अविनाश चाहता है कि अदिति अभी 2 हफ्ते और रुके घर में। मतलब ये बिग बॉस, यार फैमिली शो ही दिखा रहे हो ना। कल तक ये बिग बॉस का शो फैमिली शो हुआ करता था, बड़े बच्चे मम्मी पापा सब बैठ कर देखते थे। पर अभी सच में जब से ये मतलब 3 वाइल्ड कार्ड को लेकर आए हैं, तब से ये शो पता नहीं, कहीं पे कपल शो दिखता है तो कहीं पे कुछ अनदर शो दिखता है। तो भाई आप लोगों को जो शो दिखेगा वैसे एडजस्ट कर लेना, ठीक है। अब बीबीएन ने बोला, अदिति ने बोला, मैं तुम्हारे हाथ छू के देखूं, तुम्हारा हाथ तो अजीब सा है, गजब है। और ये बात बीबीएन किससे आके बोल रहा है, करण और शिल्पा जी के सामने। क्योंकि बीबीएन, पता नहीं यार ये बीबीएन और करण का क्या है, मतलब सच में दोनों का दोस्ती है। करण अभी ईशा से क्या बोला कि जैसे रजत का दिग्विजय के साथ है ना कि भाईचारा है, भाई मानता है उसके साथ, वैसे ही मेरा करण के साथ है। अरे बाबा बीबीएन, यार दिन भर चुगली कर लो उस बंदे का और फिर बोलो कि वो मेरा भाई है, पर कहीं ना कहीं से बॉन्ड भी दोनों का एक दिखता है स्ट्रांग वाला। बीबीएन मुझे सबसे अच्छा तब लगता है ना जब अपने कॉफी का केक बना के करण को जाके खिलाता है, चटनी बना के करण को जाके खिलाता है, जो भी बनाएगा, खिचड़ी बनाएगा करण को जाके खिलाता है। और खिलाने का स्टाइल भी कैसा है, अपने हाथों से स्पून से लेकर मुंह में जाके खिलाता है। भाई नहीं नहीं, स्पून हाथ में नहीं दूंगा, मैं तुझे बहुत प्यार करता हूँ, मैं तुझे मुंह में खिलाऊंगा। तो मतलब वो बॉन्ड भी कहीं ना कहीं है, जो दोनों बोलते हैं कि 12 साल से जानता हूँ, पता नहीं सबसे पुरानी दोस्ती है। पर यार गेम है, बिग बॉस का घर ऐसा है कि आपको नहीं चाहते हुए भी बहुत कुछ करना पड़ता है और कुछ हो भी जाता है। और अगर जो कुछ नहीं होता है तो बिग बॉस उसको इतने अच्छे से कट करके दिखाते हैं कि ऑडियंस पागल हो जाती है। ये हो क्या रहा है, अब देखो आज सुबह से ही सबको पागल बना के रखा है कि चुम भाई, चुम एक ऐसी लड़की है, एक ऐसी कंटेस्टेंट है घर में, जो कि हाँ मतलब टास्क भी खुल के आती है। टास्क तो ऐसे खेलती है कि बस मैं ही हूँ, बाकी और कोई नहीं है, मैं संभाल लूँगी। अगर जो किसी कोई उसके सामने से मुँह लगे तो उसको बहुत अच्छे मुँह तोड़ जवाब भी देती है। पर घर की अगर जो उस टीम की लाडली है, सबकी लाडली है, सब लोग बहुत अच्छा चुम को पसंद करते हैं। इवन ऑडियंस जो बाहर से देख रही है वो चुम को इतना ज़्यादा पसंद करता है। तो चुम का जो हुआ कि वो इतना ज़्यादा फ्रस्ट्रेट हो गई, रो रही, ये चीज़ें मतलब सुबह से ही प्रोमो में दिखा रहा है बिग बॉस। कलर्स वाले, जियो वाले, ट्विटर पे खबरी, मतलब सब मिलके बस एक ही प्रोमो दिखा रहे हैं कि चुम रो रही है, जो बहुत चिल्ला रही है, फ्रस्ट्रेट हो गई है, श्रुतिका चिल्ला रही है। लेकिन क्या हुआ, पूरा झगड़ा बिग बॉस नहीं दिखाएंगे, पूरा झगड़ा आज ही दिखा देते। अगर जो सारा रिजल्ट हमें पता चल जाता कि ये झगड़ा यहाँ यहाँ से शुरू हुआ,
कैसे गया, क्या हुआ, तब तो फिर हमारे तब बिग बॉस का तो फिर प्लान ही फेल हो जाता, ट्विस्ट ही खत्म हो जाता। मतलब यार बिग बॉस कोई आपसे सीखे कि बेवकूफ कैसे बनाते हैं। एक प्रोमो को पूरे दिन 10 एंगल से कट करके निकालते हो और फिर एपिसोड में उसे जीरो बना के चले जाते हो। खुद जाके सो देते हो, सो जाते हो और हम जैसे लोग का नींद हराम करते हो कि भाई अभी मैं मतलब जितने बार ऐड आ रहा है ना, तो मैं मुझे कुछ जाना भी है कहीं तो नहीं 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 मैं नहीं जाऊंगी, ये फिर से आ जाएगा और वहीं पे तो खत्म हुआ है ना, झगड़ा फिर से शुरू होगा। अभी देखना है मुझे कि आखिर में हुआ क्या था, चुम इतना चिल्लाई क्यों थी, क्योंकि चुम के ऊपर ना तो चुम ना श्रुतिका चुम से लड़ रही है, न करण चुम से लड़ रहा है, न शिल्पा जी चुम से लड़ रही है, न सारा चुम से लड़ रही है। चुम को हुआ क्या जो चुम इतना ज्यादा फट गई, इतना ज्यादा रो रही, इतना ज्यादा इमोशनल हो गई। वो सिक है, उसको एसिडिटी हो गया, उसको खाना कम मिला। यार बिग बॉस कहाँ से दिमाग लाते हो यार, मतलब बेवकूफ बनाने का ठेका ले रखा है आपने। और हम जैसे लोग सच में आपके पीछे बेवकूफ ही बन रहे हैं, खुद पे हंसू रो तरस खाऊं, ऐसा वाला हाल हो गया है बिग बॉस को देख देख कर। ओ माय गॉड। लेकिन चलो आप लोग परेशान मत हो। अभी अभी जो प्रोमो और एपिसोड में दिखाया वो तो मैं क्लियर करूंगी ही क्या हुआ नहीं हुआ। और कल फिर पूरे दिन इसी प्रोमो और एंगल से प्रोमो निकालेंगे, उसके बारे में भी हम डिस्कस करेंगे। अब चलो आ जाते हैं मुद्दे पे कि एपिसोड का शुरुआत ये चित्तो लड़ाई झगड़ा और चुम बाद में आएगी, सबसे लास्ट पे दिखाया है और लास्ट किया भी नहीं। अब शुरुआत कहाँ से गया और पूरे एपिसोड में गेम कहाँ गया और जो दावेदारी था। अब भाई रजत दलाल, जो रजत दलाल अभी तक बोल रहा था कि भाई है भाईचारा है, और सोशल मीडिया पे भी काफ़ी हंगामा चल रहा है। इवन कि एलविश यादव निकल के आ गए कि दिग्विजय बच्चा है। अब एलविश यादव भी अपने ही ब्लॉग में और अपने ही चीज़ों में फंसे जा रहे हैं। अब देखो, ऑफ कोर्स कि एलविश रजत को सपोर्ट करेगा, क्योंकि हु नो हिम पर्सनली, मीटअप किया है साथ में और बहुत सारी चीज़ें हैं, तो उसके बारे में अच्छा बोलेगा। पर अभी तक एल्विस दिग्विजय के बारे में भी अच्छा बोल रहा था कि हाँ भाई हमारे कम्युनिटी से गया है, जाट भाई है, वो उसको सपोर्ट कर रहा है एज अ जाट भाई। अभी फिर मैंने एक अभी कुछ देर पहले एक एल्विश का रील देखा जिसमें कि एल्विश बोल रहा है कि ये जो दिग्विजय है, ये थोड़ा मुझे दोगलापन लग रहा है, क्योंकि जो रजत के तरफ से दोस्ती है वो बहुत क्लियर है और वो बहुत दिल वाला बंदा है। अरे दिल वाला बंदा है, मैं मानती हूँ, मैं भी इस चीज़ को मानती हूँ कि रजत बहुत सच है। उसके दिल में कुछ नहीं रहता है, जब मुंह में आता है किसी को गाली दे देता है, जब मुंह में आता है प्यार कर लेता है। पर ये चीज़ें नहीं चलता है भाई, एक फीलिंग भी होती है। अब तुम मुँह पे बोल रहे हो कि तुम भाई हो और तुम सच में खड़ा होके कर रहे हो उसके लिए, और फिर 2 मिनट में पीछे जाके उसको गालियाँ दे रहे हो। उसके लिए बिचिंग कर रहे हो लोगों के सामने जाकर। तो ये कौन-सा भाईचारा है? ये कौन-सा रियलिटी है? इसको दोगलापन नहीं बोलेंगे। और आज तो जो दावेदारी वाला टास्क था ना, उसमें जो रजत खेला है ना, दिग्विजय को, भाई हम 3 लोग हैं। वहाँ पे दिग्विजय है, बिबियन है और रजत है। रजत ने क्या किया, दिग्विजय को बिल्कुल साइड कर दिया और बिबियन के साथ वो खेल रहा है। उस समय दिग्विजय के ऊपर क्या बीत रहा है? उस समय तुम्हारा भाईचारा कहाँ गया? जब तुम उससे बात भी करने के लिए रेडी नहीं हो। तुमको है कि समीकरण बिबियन को बनाना है, क्योंकि रजत को बहुत अच्छे से पता है कि अगर जो बिबियन के साथ बिगड़ गया ना, तो वो नहीं होगा। पर दिग्विजय के तो मैं जब जब चाहूँ तो मैं पोंछ सकता हूँ। भाई बोलकर इमोशनल हो करके, जैसा कि कल जिस एपिसोड में रोया था रजत, तो मुझे भी लगा था कि यार सच में इसे दुःख हुआ है। मतलब ये सच में दिल से मानता है दिग्विजय को और दिग्विजय के लिए कुछ करना चाहता है। क्योंकि ये अभी तक बोलता है कि कोई रो मत, मैं नहीं मना सकता, और ये खुद रो दिया दिग्विजय के लिए। पर आज का जो एपिसोड में जो दावेदारी में रजत ने किया है, अब मुझे कल का आंसू जो है ना रजत का, वो मुझे अभी दोगलापन वहाँ पे दिख रहा है। मतलब रो रहे हो, उस बंदे के लिए इतना दुःख है और फिर जब मौका आया तो उस बंदे को ही साइड कर दे रहे हो। तो समीकरण और कैलकुलेशन में रजत कहीं न कहीं फँसता जा रहा है। अब ईशा, हाँ, अब ईशा क्या कही है, ईशा मतलब बहुत ज़्यादा
मैं क्या बोलूँ? जैसे रजत ने बोला था ना उसे, दिग्विजय को, कि तुम चंट हो। मैं बोलती हूँ ईशा बहुत चंट है। वो बंदी, ओ माय गॉड! यार तुम्हारे पास 3-3 मुस्तंडे को लेकर तू घूम रही है। एक अविनाश है, अब क्या रिश्ता है नहीं है, आई एम नॉट गोइंग टू कमेंट ऑन दैट। दोस्ती है, प्यार है, क्या है? कंटेस्टेंट हो, कॉम्पिटिटर हो, आई डोंट नो, क्योंकि क्लियर है ही नहीं। और जिस रिश्ते को वो लोग सबके सामने दिखाते हैं ना कि हम दोनों का ही रिश्ता है, हम लोग ही प्योर है, और पूरे घर वाले भी पागल है। जैसे कि आज भी एपिसोड में श्रुतिका ये बोलते नजर आती है कि इन लोगों का रिश्ता है ना, अविनाश और ईशा का, ये यार बहुत प्योर है, ऐसा रिश्ता तो किसी का है ही नहीं दोनों। और दोनों उधर बातें क्या कर रहे हैं? अविनाश बोल रहा है मेरा प्रायोरिटी बिबेन है तब तुम हो, क्योंकि तूने जब एलिश थी तो तूने बोला था कि मेरी प्रायोरिटी पहले एलिश है तब तुम हो। अब इसलिए मुझे बदला लेने का मौका मिल गया है, तो मैं तुझसे बदला ले रहा हूँ। अब ईशा वहाँ पे बोलती है कि ठीक है, ये अंडरस्टैंड, पर अभी मुझे ज़रूरत है, आई नीड यू, से तुम मुझे सपोर्ट करोगे टाइम गॉडेस बनने में। तो ईशा अविनाश का कहना क्या था कि हाँ, ये जो तुम अभी एविल निकल के आई हो ना सामने, ये वाली ईशा मुझे अच्छी लगी। कहाँ तक थी, कहाँ थी तुम अभी तक? तो भाई ईशा का रिप्लाई था कि मौका आने पे, टाइम पड़ने पे मैं एविल भी बन सकती हूँ। दिखाना, पर मुझे ही सपोर्ट करना। सोचो, अब वो लोग इतने बड़े टॉपिक पे लड़ रहे हैं और सबको दिखा रहे हैं कि हम बहुत प्यार कर रहे हैं। ओ माय गॉड, प्यार भरी बातें कर रहे हैं। इधर श्रुतिका तो अनदर लेवल की इरिटेटिंग हो गई है। आई वॉज रियली लाइकिंग हर। मुझे बहुत अच्छी लग रही थी जिस तरह से साउथ वाला तड़का वो डाल रही थी। एक हिंदी रियलिटी शो में आई थी, मौका मिला था उसको। पर अभी श्रुतिका पागल हो गई है। एक्चुअली श्रुतिका को क्या है ना, उससे कोई ना, मतलब वो ऐसी है ना, उसे कोई पैम्पर करते रहे, कोई उसे दिन भर पैम्पर करे, और हाँ बाबू चुम्मा मेरी, बिग बॉस चुम्मा, बिग बॉस चुम्मा, बिग बॉस कर करके, और अब पागल हो गई है। क्योंकि बिग बॉस भी अब चुम्मा करना छोड़ दिया उसको। बिग बॉस जैसे पहले पूछते थे ना, क्या चल रहा है श्रुतिका, श्रुतिका ऐसे वैसे, चुम्मा बिग बॉस। हाँ, अर्जुन बैंकॉक गया है, बैंकॉक और मसाज सब खत्म हो गया उसका, क्योंकि वो टॉपिक कितना दिन एक टॉपिक को लेकर घूमे हुए यार। बिग बॉस को ही पता है, मेकर्स को पता है कि ऑडियंस बोर हो रही है। अब ऑडियंस का कॉल 100% नहीं, पर कुछ तो उन्हें लेना ही पड़ता है। ट्विटर पे इतना दिन भर ट्रेंड हो रहा है, इतनी गालियाँ पड़ रही है, इतनी एक एक एंगल से सपोर्ट मिल रही है, तो बिग बॉस उस पे काम करेगा कि तुम्हारे अर्जुन पे काम करेंगे? तो बिग बॉस ने भी पैम्पर करना छोड़ दिया। घर में सबसे उसका बिगड़ गया है। वो लड़की जैसे फर्स्ट सेकंड वीक में आई थी, सबसे इतना प्यार से रहती थी, इतने अच्छे से रहती है। एंड आई नो साउथ इंडियन वेरी वेल, बिकॉज़ मैं बहुत अच्छे से कनेक्टेड हूँ, साउथ इंडियन को मैं बहुत अच्छे से जानती हूँ। वो लोग सच में, मतलब अगर जो फ़नी हैं तो हैं, और पर जिस तरह से अभी वो इरिटेटिंग हो रही है ना, मुझे समझ में नहीं आ रहा है कि वो मतलब करना क्या चाह रही है? दोस्ती के नाम पे। अब भाई क्या चुम को तुम बाँध के लेके घूमोगी? घूमो बाँध के लेकर, सिर पे बैठा के घूमो। अब करण के एक खिलाफ तो चुम को न जाने कितने बार भड़काया है श्रुतिका ने। पर भाई चुम को है कनेक्शन। अब वो लोग दोनों को थोड़ा-सा प्यार-व्यार हो गया यार, बैठने दो, टाइम दो। तो उससे भी वो कह रही है कि मुझे जलन हो रहा है जब ये करण के साथ बैठी है। और खुद के रिश्तों के लिए बोलती है कि कशिश को क्या समझ में नहीं आ रहा है, मैं हाईली कमिटेड हूँ, मेरा हस्बैंड है बाहर में। तो एक रिश्तों में मतलब होता है, डिफ़रेंस होता है, ये क्या कशिश को समझ में नहीं आता है? तो क्या तुम्हें समझ में नहीं आ रहा है कि करण और चुम दोनों प्यार में हैं? अरे सलमान खान ओपनली बोल के गए हैं भाई कि एज अ कपल आप लोग अच्छे, बाहर पसंद आ रहे हो लोगों को। लोगों ने टैग चला रखा है चुमवीर, और दोनों मतलब दिख रहे हैं यार। और दो ओपनली चुम ने भी बोला है कि यस आई लाइक हिम। चुम ना जाने कितने बार बोली है कि यस आई लाइक हिम। करण ने बोला है लाइक हिम, बट हम लोग एक लाइन बन ड्रॉ करके रखे हैं, क्योंकि हम लोग यहाँ पे गेम में हैं। गेम पहले बहुत अच्छे से खेल लेंगे, बाहर निकलेंगे, देखेंगे दुनिया क्या है, लाइफ क्या है, फिर बात करेंगे, आगे बढ़ना होगा बढ़ेंगे, नहीं तो वी विल फुल स्टॉप देयर ओनली। अब इसमें श्रुतिका को क्या प्रॉब्लम हो गया भाई? तुम मेरी हो, मेरी तरफ से जाकर करण से लड़ो। अरे क्यों लड़ेगी वो भाई?
मैं सच में आज ऐसा लग रहा है ना श्रुतिका को, अभी जो नंबर 4th पे चल रही है ना वो, मुझे लग रहा है भगवान प्लीज उसको सब वोट वोट ऐसे कर दो कि 7th पे चले जाओ, घर ही चले जाए, वो इतनी इरिटेटिंग लग रही है मुझे। अभी सारा सारा तो अलग ही बेवकूफ बन गई रजत के कहने पे आकर, रजत ने उसे बोल दिया तुम टेडी मत रोको। अब श्रुतिका सारा ने टेडी छोड़ दिया ईशा के लिए, और रजत सबके सामने बोल रहा है कि वो खुश है, वो खुशी के लिए छोड़ी है। अब करण ने रजत को डिकोड कर दिया, सबके सामने एक्सपोज कर दिया। करण दिमाग का बहुत तेज बंदा है। अब करण ने क्या बोला, सारा से ही पूछ दिया, ओ आप खुश हो? और रजत से क्योंकि उसे पता है कि मैं रजत से बात कर रहा हूँ, पर कैमरे तो है, यहाँ पे कैमरे तो घूम रहे हैं। तो उसने पूछ लिया कि भाई मुझे ये चीज समझ में नहीं आया कि तुम रजत तुम सारा को क्यों निकाल दिए इस प्लान से? मतलब टाइम गॉड के दावेदारी में भी नहीं छोड़ा तूने। बोलता है भाई मैं तुझे नहीं बताऊंगा, मेरा दिमाग है, मैंने अपना समीकरण लगाया है। मैंने वहां पे रजत खुद को ही एक्सपोज कर रहा है, बोल रहा है मैंने ही बोला था शारा को कि ईसा को टेडी पकड़ने देना, तुम मत लेना। और सच में सारा बेवकूफ बन गई, और सारा को अभी समझ में आएगा। अब तो मैं प्रे कर रही हूँ कि बग्गा नहीं सारा आउट हो जाए। वैसे भी वोटिंग ट्रेंड में बहुत ऊपर नीचे हो गया है, बग्गा बहुत ऊपर पहुंच गया है, नंबर 5th पे चल रहा है, 6th पे कशिश है, और लास्ट में सारा है। एंड गॉड ब्लेस अगर जो सारा बाहर निकाल दे। अभी सारा बाहर निकाल देगी ना, रजत के मुंह पे मतलब तमाचा जो है ना वो पड़ेगा। और करण ने बोला भी कि यही चीज हुआ था एलिस के साथ, और एलिस बाहर गई है, अभी वीकेंड के वार में तू क्या करेगा अगर जो सिचुएशन ऐसा बन गया? अरे तू नहीं समझेगा, वो बहुत खुश है, देख बहुत खुश है वो। ये सारी बातें अब ईशा और करण मेरे लिए जितना बहुत जरूरी है। हाँ, मैं ईशा जो एक ट्राई कर रही है ना दिग्विजय के साथ बॉन्ड बनाने का, ये चीजें मुझे समझ में नहीं आ रहा है। अरे ईशा तुम्हें दिग्विजय क्यों चाहिए यार? तुम्हें तो बस किरण करण के खिलाफ रहना है, करण की चुगली करनी है उस ग्रुप में। करण 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 करण, उसके अलावा तो कोई और टॉपिक है नहीं किसी के पास। कुछ भी प्लान बनाना है तो वो करण है। कैप्टेंसी टाइम गॉड का हो, करण को सबसे पहले निकालो, कोई भी बने करण नहीं बननी चाहिए। अगर जो नॉमिनेशन का हो, कोई नॉमिनेट हो ना हो, करण को नॉमिनेट करो। अच्छा हुआ कभी कि करण के नॉमिनेटेड होने पे अगर जो बिग बॉस उन लोगों को पावर दे दिए एविक्शन का, तो ये भी श्योर है कि वो करण ही निकलेगा। अरे बाबा मैंने क्या बोल दिया? अभी सही बात है कि ईशा, अभी आप लोगों को पता नहीं होगा पर मैं आपको बता दूं कि टाइम गॉडेस ईशा बन गई हैं। और सच में अगर जो उसे एविक्शन का पावर दे दिया ना बिग बॉस, तो वो किसी और को नहीं, सारा बग्गा कशिश सबको सेव करते हुए करण को निकाल देगी। तो प्लीज बिग बॉस आप ऐसा करना मत। मैंने देखा है बहुत बार, मैं चीजें बोलती हूँ तो लगता है मेकर्स सुनते हैं, क्योंकि वो चीजें होते हुए देखा है मैंने शो में। तो इसलिए प्लीज बिग बॉस के मेकर्स जो हो ना अंडमान, उससे मैं दया करती हूँ कि इस बार ना थोड़े से ईशा को ये वाली मत दे देना कि निकाल ही दो, वो तो करण को ही निकाल देगी। फिर आप लोगों का जितना मेहनत है ना करण वर्सेस बीबीएन का सपना अधूरा रह जाएगा। और जो ट्रेंड पे चल रहा है ना ट्विटर पे दिन भर जो करण के नाम से ट्रेंड हो रहा है हैशटैग, सभी बंद हो जाएगा, टीआरपी गिर जाएगा आपका। तो थोड़ा सा सोच समझ के स्टेप लेना। अब बाकी मैं क्या ही बोलूं। अब दिग्विजय के साथ भी उसका है कि मैं बॉन्ड बना लूं, जब बंदा मिलता है पकड़ के लेके बैठ जाती है। अब पकड़ के लेके बैठने के बाद उसका टॉपिक क्या होता है, करणवीर मेहरा। तू ना दिग्विजय, तुम्हारे पास दिमाग है, पर तुम दिमाग लगा नहीं रहे हो, तुम करण के दिमाग पे चल रहे हो। दिग्विजय का हर बार एक ही आंसर होता है, यार तुम्हें ऐसा क्यों लगता है कि मैं करण के दिमाग पे चल रहा हूँ? मैं अपने दिमाग पे चल रहा हूँ। और करण कभी भी मुझे किसी के खिलाफ नहीं बोलता है, और करण कभी भी ऐसा बात नहीं बोलता है। मुझे वो बंदा पसंद है क्योंकि वो अलग ही गेम खेल रहा है, वो बिल्कुल सही जा रहा है, मुझे उसकी चीजें सही लगती है। करण, ईशा बेचारी इतना मेहनत करने के बाद, छोड़ो तुम नहीं समझोगे, मैं यही बोलूंगी करण से दूर रहो। अरे दिग्विजय समझ जाओ यार, बंदी बोल रही है करण से दूर रहो, मेरे आसपास रहो, क्योंकि उसे विपिन अविनाश रजत के अलावा कोई और भी चाहिए जो कि उसकी प्रोटेक्ट करे, उसके लिए लड़े। ओके। दिग्विजय बार बार ऐसे ही बोल देता है कि नहीं 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 नहीं। अब रजत और चाहत, देखो, रजत और चाहत की जोड़ी का ना खुलासा मैंने बहुत पहले कर दिया था।
अगर जो आप मेरे चैनल पे वीडियो जाकर देखोगे, जब कलर्स वाले एक वीडियो एक प्रोमो आउट किए थे, चाहत और बिबियन का, वो कॉफ़ी वाले टाइम में, और उसे दिया था बंटी एंड बबली की नोक, बंटी एंड बबली। मतलब वो बिग बॉस के बंटी और बबली थे, कहीं से नहीं है यार। मैंने उसी टाइम में एक वीडियो बनाया था कि ये बंटी और बबली जो घर में बिग बॉस में है, वो है रजत एंड चाहत। क्योंकि वो दोनों का नोक-झोंक, लड़ना, रुसना, मनाना, जो दिन भर झगड़ा करे, रात में सोने से पहले मान जा यार, ऐसे दिल में नहीं रखते यार, मैं अच्छा बंदा हूँ यार, तू मेरे से बात नहीं करेगी तो मैं कैसे नींद आएगा? मतलब रजत का अपना चलता है चाहत के साथ। पर रजत अभी जब से वाइल्ड कार्ड आया है ना, उस समय से घर में पूरा समीकरण रजत का बदल गया है। रजत का सबसे बुरा मुझे क्या लगा कि पीठ पीछे चाहत का चुगली कर रहा है। उसके बारे में बिचिंग कर रहा है, और ये चीज़ें कहीं न कहीं फ़ील हो गया चाहत को, इसलिए चाहत ने रजत से दूरी बना लिया। अब यहाँ पे पता नहीं क्या हुआ, चाहत कितनी खूबसूरत लग रही थी यार, 2-4 बाल ऐसे आगे निकाल कर, और ऐसे इतना हेयर बैंड लगाकर, हेयर बैंड भी उसका बड़ा क्यूट था। कैसा था? वो पिंक कलर का हेयर बैंड लगाई थी, उसमें गोल्डन का चेन था। यार मैं ढूँढूँगी अमेज़न पे, कहीं तो मिल जाएगा, मिंत्रा पे ढूँढना पड़ेगा मुझे। बट प्रॉब्लम ये है कि मैं लगा के नहीं रह बैठ सकती हूँ, मैं लगाने पे मेरा सिर दर्द होने लग जाता है। बट चाहत यार तुम बहुत खूबसूरत हो, सच में। अब रजत का दिल, दिल वाला बंदा तो है, दिल बड़ा जल्दी पिघल जाता है और हँसता ऐसे है। अब चाहत और रजत बैठकर बातें कर रहे हैं, दोनों को मौका देना चाहती हूँ। अच्छा हाँ, चाहत ने बोला कि रजत, अब देखो जो भी हमारे बीच हुआ, कहीं न कहीं मैं भी गलत थी कि मुझे थोड़ा बहुत ज़्यादा ही गुस्सा आ गया, और मैं तेरे से बात ही करना बंद कर दी। तुम तो बहुत ऐसे पूरे 1 वीक पीछे पड़ा रहा रजत। दिन भर में 100 बार टोकता था, चाहत मेरे लिए ये कर देगी, चाहत तू बहुत खूबसूरत लग रही है, चाहत तू बहुत अच्छी है, चाहत दिस, चाहत दैट, और चाहत हर बार बोलती थी मुझे तेरे से बात ही नहीं करना, तू बात ही मत कर अब तो। इस तरह की चीज़ें चलती रही। अब चाहत ने बोल दिया, ठीक है, जो था हमारे बीच में भूल जाते हैं। अब हम तुम्हें मौका देना चाहते हैं। अब इस मौके पे रजत का ईगो आ गया। ओह माय गॉड! मुझे चाहत मौका दे रही है, सुन रहे हो? मुझे चाहत मौका दे रही है, मुझे चाहत मौका दे रही है, मुझे चाहत मौका दे रही है। अरे तो तुम 10 दिन से मौका के लिए ही तो चाहत के पीछे पड़े थे। जब सलमान ने बोला कि चाहत क्या रजत क्या बात है, चाहत से बात नहीं करना है, चाहत तो बात ही नहीं करेगी तुमसे। तब उस दिन तुमने ऐसा रिएक्शन क्यों दिया कि नहीं नहीं, चाहत तो घर में चाहिए सर, चाहत मेरे से बात नहीं कैसे करेगी, अभी तो आधा घंटा बात करके आई है, मैं रह कैसे पाऊंगा चाहत बात नहीं करेगी तो। और फिर अभी जब चाहत बोली कि ठीक है तुझे मौका देता हूँ, तो फिर से मजाक उड़ा रहा है उसका, और सब कुछ बोल के बोलता है, तू जो भी है दिल की बहुत अच्छी है। क्योंकि लड़की लोग ना ऐसी बेवकूफ़ होती है, इमोशनली बेवकूफ़ होती है, फूल बना देते हैं। दिल की बहुत अच्छी है, दिखने में बहुत अच्छी है। अब बेचारी चाहत ने फिर उस बातों को चेंज किया। चाहत ने बोल दिया, हम दोनों को मौका देते हैं। अच्छा अच्छा ठीक है, चलो दोनों को मौका, मतलब तुम खुद को भी मौका दे रही हो, मेरे से भी मौका ले रही हो, तो चलो मौका मौका खेलते हैं। अब देखते हैं ये मौका मौका आगे क्यों जाता है। अब देखो, जब मैंने बंटी और बबली का चेंज किया था, विभिन्न चाहत से मैंने जब रजत और चाहत का डाला था, और मैंने बोला था कि एक्चुअल कपल दोनों यही है, तो बिग बॉस को मेकर्स को भी समझ में आ गया कि सही है, मैं चाहत और नोक-झोंक मतलब रील्स में तो आ ही जाते हैं, लाइव फीड में थोड़ा बहुत देख ही जाते हैं, प्रोमो में आप दिखा ही जाते हो, नहीं चाहते हुए भी थोड़ा बहुत एपिसोड में भी डाल ही देते हो, क्योंकि और कुछ बचा नहीं है तो डालना तो पड़ेगा ही। तो इस तरह से सामने आ जाता है सच। तो भई अभी जो कल जब दिग्विजय को मौका दिया कि किसी 2 कपल्स को बताना है, तो उसमें चाहत और रजत को एज़ अ कपल पेश कर दिया बिग बॉस ने। तो चलो थैंक यू बिग बॉस, आपको समझ में तो आया ना कि मैं सही बोल रही हूँ। बंटी बबली वही है आपके घर। अब आते हैं टाइम गॉड का रेस। अब मुझे क्या लगता है ना कि
बिग बॉस मुझे लगता नहीं है ये सच है। बिग बॉस ना दिग्विजय से उनका बहुत बन नहीं रहा है। बहुत गंदा वाला नहीं बन रहा है। मतलब होता है ना हर बार टारगेट करना वैसा चल रहा है। बिग बॉस एक अलग ही कंटेस्टेंट बन के खेल रहे हैं। सब एक तरफ, बिग बॉस एक तरफ। जिसके पीछे पड़ जा रहे हैं उसके पीछे पड़ जा रहे हैं। उसके अभी दिग्विजय के आने से पहले तक करणवीर के पीछे पड़े हुए थे। कोना में रहते हैं, कोना में बोलते हैं। और उनके जो चेले चपाटी है ना, एक्चुअली चुगली गैंग के जो एक और कंटेस्टेंट है सीक्रेट, वो बिग बॉस है। वो उन लोग के साथ ही खेलते हैं। तो अब करण का थोड़ा पीछा छूट गया है और वो दिग्विजय के पीछे पड़ गए हैं। जब भी मौका मिलता है दिग्विजय को रगड़ देते हैं, उसका मजाक उड़ाएंगे। मतलब क्या बोले बिग बॉस, ये सब करके आप खुद का इज्जत गिरा रहे हो यार। ऐसे भी रिस्पेक्ट पहले वाला रह नहीं गया है आपके लिए। अब जैसे कि टास्क में ही आज श्रुतिका को डांट रहे थे, श्रुतिका भी मुंह लगे जवाब दे रही है बिग बॉस को, यस बिग बॉस, ओके बिग बॉस, ओके बिग बॉस। मतलब ऐसा लग रहा था कि अगर जो सामने आओ तो श्रुतिका भी दो लगा के देगी बिग बॉस को। श्रुतिका का जो टोन था, और होनी भी चाहिए यार, क्योंकि आपका खुद का रिस्पेक्ट खो रहे हो। हर गेम में घुस जा रहे हो, हर बात में घुस जा रहे हो। तो जब आपको ही खेलना है तो फिर आओ खेल लो भाई, आपको भी गालियां पड़ेगी। अब सबसे पहले बिग बॉस ने पूछा कि एज अ टाइम गॉड, क्योंकि अभी तक तो भाई है ना दिग्विजय, अब तो रेस शुरू होने वाली है नेक्स्ट का। तो बिग बॉस पूछते हैं कि आप इनमें से पूरे घर वाले में से कौन एक बंदा है जिसे आप टाइम गॉड के रेस से ही बाहर निकाल देना चाहते हैं। दिग्विजय का नाम क्लियर था, उसने अविनाश का नाम दे दिया। हालांकि यहाँ पे विवियन का नाम देना चाहिए था। दिग्विजय थोड़ा सा सच में कच्चा मतलब पड़ जा रहा है बेचारा, उम्र का अभी कम बच्चा है वो। और वो फंस गया है इतने एक्सपीरियंस, और उसके दिमाग में है कि ये शो बहुत बड़ा है और मुझे बहुत अच्छा सा गेम खेलना है, मुझे शो जीतना है। तो प्रेशर में ना कभी थोड़ा सा मुझे भी ऐसा लगता है कि गलत जा रहा है। अब यहाँ पे टाइम गॉड के रेस से अविनाश को निकालना वाज नॉट करेक्ट, विवियन को निकालना चाहिए था उसे, तो मजा आता। हालाँकि दोनों ही सेम ही था यार। अविनाश भी एज़ अ संचालक अपना बायस्ड वाला डिसीज़न लिया। विवियन भी होता तो बायस्ड ही रहता, क्योंकि भाई सबका अपना ग्रुप है, सब अपने ग्रुप के लिए खेल रहे हैं और दैट्स गुड, आई एप्रिशिएट। तो अविनाश निकल गया और टाइम गॉड का संचालक बन गया। तो अब शुरू हुआ भाई। ये सेट वेट पे काफ़ी खर्च किया है बिग बॉस ने, पैसे-वैसे लगाए हैं घर में। हुआ क्या भाई, तो पूरे सेटअप किया है, केव बनाया है, बाहर में एक बेयर बैठाया है और बेयर के बहुत सारे बच्चे हैं जो एक-एक करके जब भी ऐसे पत्ता झड़ने का आवाज़ आएगा, तो उसमें बेयर के बच्चे आएँगे। बेयर के बच्चे आएँगे तो जितने भी कंटेस्टेंट हैं जो दावेदारी के लिए खेल रहे हैं, वो कैच करेंगे। जिनके हाथ में आ गया, वो सेव हो जाएँगे, वो दावेदारी के रेस में आगे निकल जाएँगे। जिनका बच जाएँगे तो वहाँ पे एक मिनिएचर्स लगाया है, सबका एक-एक मिनिएचर्स है, और टाइ जो पावर है वो एक्स टाइम गॉड को दिया है। एक्स टाइम गॉड इट मीन्स कि दिग्विजय, विवियन एंड रजत। अभी तो घर में 3 ही लोग हैं ना, क्योंकि विवियन 2 हफ्ते टाइम गॉड रह गया था। तो ये सारी चीज़ें हो गई। तो भई सब लोग तो यही चाहेंगे ना कि ये तो सबसे अच्छा मौका है कि मैं टेडी पकड़ लूँ और मैं बच जाऊँ। अब रजत का दिमाग, वही घूम फिर के करण। रजत आ जाता है एडिन एंड सारा के बीच में, बोलता है कि करण ना खुद को, क्योंकि वो हाइट वाइट वाला बंदा है और कोई लड़का रह नहीं गया गेम में, क्योंकि 3 लड़के हैं जो उधर दावेदारी एक्स एक्स गॉड बन के उधर बैठे हुए हैं। अविनाश है जो संचालक बन के बैठा हुआ है। अब मुझे करण पे गुस्सा भी आ रहा था कि करण ये कर क्यों नहीं रहा है। वो चाहता तो हर बार टेडी लेके बैठ सकता था और दावेदारी में बन सकता था, बट नहीं, उसे है कि मुझे भाई निकाल दो। करण यार रियली अपसेट कर देते हो यार कहीं कहीं पर आप भी। That- वो चाहता हर बार जो बेयर के बच्चे आ रहे हैं उन्हें पकड़ के लेके खुद को सेव कर सकता था। किसी को हिम्मत नहीं थी उसे निकालने का, और खुद वो दावेदारी का हिस्सा बन सकता था, पर पता नहीं करण नहीं किया ऐसा। अब रजत वहां पे खेल गया, वहां पे 3 बंदे हैं। अब भाई उस पे समीकरण और मिरर इमेज क्या दिखाना है।
वहाँ पे तीनों केव में हैं और तीनों को निकलना है केव से। जो पहले स्टेप आउट करेगा, उसके हाथ में पावर आ जाएगा और वो एक बार में 3 जने को मिनिएचर को तोड़ सकता है अपने पैरों से मारकर। अब वहाँ पर दिग्विजय के खिलाफ खेल गया रजत। भाईचारा कहाँ गई रजत दलाल आपकी। दलाल आप दलाली में उतर गए। अब मुझे रजत दलाल नहीं, इन्हें दलाली बुलाऊंगी मैं। रज्जो, ये रज्जो नहीं दलाली बन गया है और दलाली बन के विपिन के साथ खेल रहा है। तो उसने वहाँ पे क्या बनाया कि पहले दिग्विजय जाएगा, नहीं पहले बोला भाई जाएगा, विवियन जाएगा, फिर दिग्विजय जाएगा, फिर मैं जाऊँगा। अपने आप को बेचारा भी दिखा रहा है कि हाँ, मैं तो लास्ट जाने के लिए तैयार हूँ। पर लास्ट जाने में ना दिमाग पूरा लगा रहे हो तुम, कि लास्ट में जितने लोग बचेंगे उसमें से मैं रहूँगा, मैं चूज़ करूँगा कि अब 2 किसको बचाना है। पर वो विवियन होने नहीं दिया उसे। विवियन अपना दिमाग लगा कर, भाई विवियन के पास दिमाग है, ये तो पक्का है। वो उसको गेम पे बिल्कुल फ़ोकस है। विवियन को पता है कहाँ पे क्या करना चाहिए और क्या कर रहा हूँ, करेक्ट है, नहीं है। सारा डिसीज़न विवियन का है और कोई लाख बदल दे, विवियन नहीं बदलेगा। अब वहाँ पे दिग्विजय को कॉर्नर कर दिया। क्या आप लोगों को भी लगता है कि रजत ने दिग्विजय को बिल्कुल ही साइड कर दिया और विपिन के साथ ही बस खेला? दिग्विजय का चेहरा भी ऐसा था, पर दिग्विजय सबके सामने लड़ना नहीं चाहा रजत से और गेम को आगे जाने दिया। फर्स्ट राउंड में फिर वहाँ पे दिग्विजय बोला नहीं पहले मैं जाऊँ। पर पहले आकर भी दिग्विजय तुम क्या कर लिए यार? दैट- दिग्विजय पहले आया, उसके हाथ में पावर है, 3 लोगों को निकालना है। अविनाश ऑलरेडी आउट है, विवियन बन सकता है, पर हाँ, अभिपेन तो बनेगा ही बनेगा क्योंकि अविनाश के हाथ में पावर है कि वो किसको। लेकिन यार वो ईशा को तो निकाल सकता था ना उस ग्रुप से। वो किसे निकाल रहा है? कशिश को निकाला, मैं मानती हूँ। चलो फर्स्ट उसका टारगेट है कशिश, कशिश को आउट कर दिया। आई एग्री विद दैट कि उसकी दुश्मन है। अदिति को निकाल रहा है। यार अदिति को छोड़ दो ना, रजत देख लेगा उसको, तभी तो यहाँ पे आएगी ना, सामने आएगा। अगर जो अदिति को तुम नहीं निकालते हो तो मतलब ऑब्वियस सी बात है कि विवेन आएगा तो उसको निकालना ही पड़ेगा, रजत आएगा उसको निकालना ही पड़ेगा। तो न जाने यहाँ पे कौन सा दिमाग लगाया था, वो उस चीज को देखकर ही करणवीर मेहरा को समझ में आ गया कि ये इसको फिर से गेम समझ में नहीं आ रहा है और वो खुद को रोक नहीं पाया और उसको पीछे से बोल दिया इशारा इशारा सब है। अब संचालक भाई इस बात को निकाल लिया। संचालक ने, ईशा ने इस बात को बढ़ाया कि पीछे से प्रॉम्प्ट किया जा रहा है, प्रॉम्प्ट किया जा रहा है। अब इस बात को एक एक वर्ड को, भाई बिग बॉस का शो है, एक वर्ड को पकड़ के बहुत ज़्यादा बड़ा बना दिया जाता है, बड़ा बना दिया गया। और ईशा और सारा दोनों का जो मिनिएचर है उसे अविनाश अपने हाथ में लेके डांस कर रहा था, खेल रहा था। पर्सनल रिश्ता है, अकेले कुछ और ही रिश्ता है करके घूम रहा है। अब बिग बॉस ने बोला कि डिसीजन संचालक के हाथ में, पर संचालक गेम का रूल नहीं बदल सकते। मतलब मिनिएचर को आप रख दो, ऐसे हाथ में लेके गले में लगा के नहीं घूम सकते हो आप। उसने रख दिया, पर अविनाश ने बोल दिया कि भाई प्रॉम्प्ट उधर से किया गया है तो इस नाम को तू नहीं तोड़ सकता है। ब्ला ब्ला ब्ला, बहुत बकवास हो गया उस फर्स्ट वाले रेस में। और फिर उसने किसे किया? यामिनी को। दिग्विजय भी कहीं न कहीं दिमाग लगाने में ना फेल हो जा रहा है और सेफ खेल रहा है। अब पता नहीं सेफ खेल रहा है कि दिमाग नहीं लगा पा रहा है, क्या है? लेकिन मुझे इस अभी जो गॉड टास्क का, दावेदारी का टास्क था, उसमें दिग्विजय मुझे फेल होते नज़र आया। आई एम सॉरी, पर मुझे ऐसा लगा। आप लोगों को क्या लगता है? अपना राय ज़रूर बताइएगा। अब वो निकाल कर चला गया और जैसे ही ईशा का उठाया तो ईशा पागल हो गई। अभी-अभी तो बात करके ने आया था, मेरे से बात करके गया है। अरे! तो क्यों बात कर रही है? तू क्या बात कर रही है? तू तो बस वही करण के खिलाफ भड़का रही है, कर ये बात करने आया था। अब भाई दूसरे राउंड में विवियन आता है। विवियन ओपनली खेलेगा और वो सही है यार, ओपनली खेलो, ज़्यादा अच्छा है। विवियन ने किसे निकाला? श्रुतिका को निकाला। सबसे पहले श्रुतिका को निकाला, फिर करण को निकाला और फिर चुम को निकाला। शिल्पा जी को तो निकालेगा नहीं। 3 ऑप्शन है, तीनों दुश्मन सामने हैं, निकाल दिया। आई एप्रिशिएट दैट। क्योंकि भाई क्लियरिटी तो है कम से कम अपने गेम में।
हमें क्या करना है, अपनी उसकी इंडिविजुअलिटी जो है, उसकी पर्सनालिटी जो है, वो तो क्लियर है ना। दैट्स इट। रजत आया, रजत फिर से दोगलापन कर दिया, फिर से अपना दलाली कर दिया रजत ने। रजत ने क्या किया, सबसे पहले चाहत पांडे को निकाला। अभी तुम 10 मिनट पहले चाहत पांडे से बैठकर दोस्ती यारी की बातें कर रहे थे, बोल रहे थे कि भाई मैं नहीं रह सकता हूँ, बात करो और रो मत, मैं नहीं देख सकता हूँ, तुम दिल की बहुत अच्छी हो, बहुत सच लड़की हो, और उस लड़की को ही आप गेम से निकाल देते हो। सबसे पहले चाहत पांडे को निकाल दिया। उसके बाद शिल्पा जी को निकाला। शिल्पा जी लात तो मारने पड़ेंगे। शिल्पा ने बोला हाँ बात से तो मारे हो, लात भी मारी दो। अरे भाई बिग बॉस बोला है लात मारना है तो मार रहा है, तो निकाल दिया। बिग बॉस बोला रजत को कि शिल्पा को जाके लात मारो, मार रहा है भाई वो, इसमें क्या कर सकते हैं। तीसरा जो है बग्गा जी को निकाला। ये थोड़ा सा मतलब घर वाले के लिए शॉकिंग रिएक्शन था, मेरे लिए शॉकिंग नहीं था, क्योंकि बाबू वो रजत है, वो कभी भी कुछ भी कर सकता है, तो उसने बग्गा जी को निकाल दिया। अब विपिन किसे निकाला। अब विपिन जब आया तो वहाँ पे 3 लोग बचे हुए थे। सारा, ईशा और क्या था, सारा, ईशा, एडिट और विपिन खुद। तो उसमें से है कि विवेन खुद तो बन गया, क्योंकि वो 2 बार हो गया। उस बार भी हालाँकि दिग्विजय पहले निकला था, लेकिन वहाँ पे अपना संचालक से व्यवस्था बन गया था कि विवेन को ही बनाना है, तो बनाना है टाइम गॉड के दावेदार। तो विवेन चल रहा है। विवेन बन गया एक दावेदार। मैंने तो ये दावेदारी वाली चीज़ तो मैंने आपको पहले ही बता दी थी कि मेरे पास खबर आ गया था कि ये 3 लोग दावेदार बन गए हैं, तो बन गए हैं एडिन, उसने सारा को निकाल दिया। सारा वाला कहानी भी मैंने आपको बता ही दिया कि सारा को रजत दलाल किसी तरह से बेवकूफ़ बनाया और सारा बेवकूफ़ बन गई। आई डोंट नो। उसको एडिन उसके पहले समझाई थी कि सारा किसी का मत सुनो, खुद के लिए खेलो। तब भी यार पता नहीं बिग बॉस में क्या होता है, शायद अपना दिमाग ही कुछ लोगों का काम करना बंद हो जाता है। उसमें से सारा एक है, जिसे कि रजत दलाल अपने चंगुल में ले लिया है। लोग एक्चुअली क्या होता है ना बिग बॉस में, लोग ये बोल बोल के कि मैंने आपके लिए ये किया, मैंने आपके लिए ये किया, बोल बोल के उसे ना मतलब बोझ के तले दबा देते हैं। आप निकल ही नहीं पाओगे उससे आगे। वही हुआ है सारा के साथ। रजत ने बिल्कुल बेवकूफ़ बना दिया है। अभी कहाँ गया रजत का भाईचारा। दिग्विजय के खिलाफ ही खेल रहा था भाई, पूरे टास्क में दिग्विजय के खिलाफ खेला है। ईशा को पकड़ने देना और सारा ने छोड़ दिया, दिग्विजय के पीछे पड़े हुए हैं। अब सबसे वहां पर सबसे इरिटेटिंग एक चीज जो हुआ ना लास्ट राउंड में होने से पहले, बिग बॉस दिग्विजय से पूछते हैं कि चलिए जब आप तीनों जब टाइम एक्स कंटेस्टेंट खड़े हैं, एक्स टाइम गॉड खड़े हैं, तो आप लोगों से ही बातें कर लेते हैं। इन जो 3 लोग हैं वहाँ पे, उससे किसे आप लोग बिग बॉस बनते सॉरी टाइम गॉड बनते देखना चाहोगे? दिग्विजय आप बताइए। दिग्विजय ने सारा का नाम लिया। क्यों भाई? तो उन्होंने बोला कि मेरे टास्क में भी हेल्प किया है और मेरी थोड़ी बनती है, बात-वूत होता है उनसे। तो ओह! अच्छा ये रिश्ता है, आपका गेम का रिश्ता है। मतलब फिर से एक बुलिंग कर रहे हैं दिग्विजय को। यार बिग बॉस में क्या ही बोलूँ। और फिर वहाँ पे एक और जो एक वर्ड निकल के आया, बिग बॉस में तो ऐसे ही होता है ना, एक वर्ड कब पैदा ले लेता है और फिर वो बहुत ज़्यादा फेमस हो जाता है। पुख्ता, पुख्ता रिश्ता है, पुख्ता रिश्ता है। बिग ये वर्ड किसने लाया? बिग बॉस ने। और बिग बॉस ने दिग्विजय से पूछने के बाद रजत और विवियन से नहीं पूछा, ये बोलते हुए कि आप लोगों से पूछने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि आप लोगों का तो पुख्ता रिश्ता है। एक्चुअली मुझे ये पुख्ता मुझे भी नहीं पता था, अभी मैंने सुना है पुख्ता, पता नहीं क्या पुख्ता है। तो वहाँ पे दिग्विजय का फिर से एक बार मज़ाक उड़ा दिया। अब ईशा ने बोल दिया दिग्विजय को उस टाइम में कि तू करण का सुनता है, देख करण तुम्हारा गेम खराब कर दिया, इतना बड़ा बात बढ़ गया। अब जैसे ही ये टास्क खत्म होता है, दिग्विजय करण के साथ बैठता है और बोलता है कि भाई तुम मुझे मत बोला कर, क्योंकि तू जब बोल देता है ना तो वहां पे ऐसा लगता है कि मेरा दिमाग नहीं है। तुम्हारा दिमाग तो सच में नहीं है दिग्विजय कभी कभी, क्योंकि टास्क में यार पहले तुम आए हो, सबसे पहले तो ईशा को निकाल सकते थे, पर नहीं, कहीं ना कहीं दिग्विजय को शायद ईशा से बना के रखना है। आई थिंक सो, क्योंकि बैठना उठना भी काफी चल रहा है।
हालाँकि बिग बॉस तो सारे बहुत सारे क्लिप कट कर दे रहे हैं। जब एक बार उसके बर्थडे के दिन ईशा ने अपना चाय शेयर की थी कि दिग्विजय लो तुम मेरा चाय पी लो, आज तुम्हारा बर्थडे है, हैप्पी बर्थडे, और अविनाश ऐसे देख रहा था। क्योंकि अविनाश से उस टाइम में उसे क्या बोलते हैं, ईशा का झगड़ा चल रहा था, तो उसे जलाने के लिए सारी चीज़ें कर रही थी ईशा सिंह। करण दिग्विजय में खटपट हो गया इस बात को लेकर कि भाई तू मत बोला कर, जब मैं तुझसे सलाह लेता हूँ ना तब मुझे बताया कर, और अपने मन से मुझे सलाह मत दिया कर, क्योंकि बहुत जगह पे रॉन्ग जा रहा है। अगर जो तुम मुझ वहाँ पे नहीं बोलता तो मैं कुछ करता। तो करण ने सही बोला कि तू कर क्या रहा था, तू तो अदिति का नाम मिनिएचर फाड़ रहा है, तो तुम्हें हो क्या गया था, तू क्या कर रहा था, इन लोगों को क्यों निकाल रहा था, मतलब उन लोग में से किसी को निकालना चाहिए था ना, कुछ तो अच्छे लोगों को आउट करता जो कंपटीटर है, तू कर क्या रहा था। तभी दिग्विजय को था कि भाई मत बोला कर। फिर करण ने बोला ठीक है, मैं नहीं बोलूंगा। अब आगे की देखते हैं दोनों में क्या होता है। अब एक जो कार्ड खेली ईशा, ओ माय गॉड कितनी झूठी है ये लड़की यार। मुझे इतना गुस्सा आया ना अब ईशा का वो वाली बातें सुनकर। ईशा ने क्या किया, लास्ट राउंड में सारा को मना हो गया था, तो ईशा आराम से खड़ी थी, टेडी आया बेटा आया कर करके जाकर बैठ गई एक चेयर पे करण के सामने। करण उधर सामने बैठा हुआ है, ईशा आके वहां पे बैठ जाती है। उसके बाद कहती है इसको देखकर, करण को देखकर। तो करण ने बोला अच्छा मैं आऊं वहां पे, तो बोलती है हाँ हाँ आ जाओ, ऐसे पैर दिखाती है। ये चीजों को कब एक्सपोज करोगे बिग बॉस, ये किसी के साथ क्या ट्रीटमेंट है, कोई ऐसे किसी के साथ कैसे बात कर सकता है, ऐसे किसी को कैसे ट्रीट कर सकता है, इन चीजों को आप कब खुलासा करोगे। ईसा का जो मतलब चीपनेस की हद है, उसके ऊपर कब बातें होगी। वीकेंड के बारे में इस पे बात क्यों नहीं कर रहा है सलमान खान की, वो कैसे किसी लड़कों से ऐसे बिहेव कर सकती है। ये मतलब विमेन कार्ड और गर्ल कार्ड, आई हेट दिस, जो कि बिग बॉस में तो बहुत ज़्यादा चलता है और ऐसे ही बाहर में भी चलता है। एक लड़की बिना मतलब के एक लड़कों को बदनाम करके और अपने 4 सो कॉल्ड दोस्तों से जो पिटवाती है ना, उसमें से ईशा नंबर 1 लड़की है। ईशा ने क्या किया, करण को इशारा किया। करण ने बोला अच्छा ठीक है मैं वहाँ हूँ, वहाँ के बैठ जाऊँ। नहीं, नहीं मैं नहीं हाँ, हाँ आ जाओ आकर बैठ जाओ। तो करण ने बोला मैं नहीं आऊँगा, फिर वहाँ आऊँगा तो आप मुझे बोलोगे। आप लोग इस बात पे ध्यान देना, करण ने क्या बोला। करण ने बोला मैं वहाँ आकर बैठ जाऊँगा तो आप मुझे बोलोगे कि मैं चीप हूँ। क्योंकि हमेशा ईशा ऐसी-ऐसी बातें बोलती है करण। ओह! अच्छा हाँ, हाँ तो फिर मेरे से चीप हरकतें मत ही करो, वहीं पे रहो। मैं गलती से बोल दिया आप। अब रजत और अविनाश दोनों बैठे हुए हैं दावेदारी होने के बाद। उसके बाद ईशा क्या बोलती है कि मुझे क्या बोलती कि मुझे मैंने चू-चू किया, बोला मैं आ जाऊँगा तो फिर चीप हो जाऊँगा। हाँ, मैं वहाँ पे आ जाऊँगा तुम्हारे पास, तुम्हारे साथ चीप हो जाऊँगा। ये बातें बोला ही नहीं है भाई। अब उस क्लिप को कितने बार भी आप अगर जो आगे पीछे करके पॉज़ करके देखोगे, क्या बोला है, तो मैं चीप हो जाऊँगा। तो वहाँ पे जो रजत का रिएक्शन था वो ये था कि तुम्हारे साथ चीप होकर तो दिखाए, मैं नंगा कर दूँगा। अरे रजत भाई, कितना दलाली चलाओगे यार। वहाँ पे रजत भी गंदा सॉरी रजत भी गलत नहीं है, क्योंकि रजत ईशा को बहन बोलता है। वो जो बहन कार्ड है ना वो वहाँ पे गलत है। वो अपना कार्ड खेल रही है। अविनाश बोलता है अरे तेरे को कोई कुछ नहीं बोल सकता है, मैं हूँ ना यहाँ पे, तू तुमसे ज़्यादा सिक्योर कौन है, मैं हूँ, रजत है, बीबीएन है, 3-3 मुस्टंडे हैं तुम्हारे ऊपर, अकेले तुम खेल रही हो और इतना झूठ बोलकर। तो आई रियली हेट ईसा दिस पॉइंट कि उसने जिस तरह से करण को बदनाम करने की कोशिश करी और बातों को घुमाकर, ऐसी ही लड़कियां सच में बाबा झूठ बोलकर झगड़ा बढ़ाती हैं और लड़कों को बदनाम करती है। मैं मेरा मानना है कि लड़कों का भी उतना ही इज्जत है जितना लड़की लोगों का है। अब भाई आपका रिस्पेक्ट है और उसका रिस्पेक्ट नहीं है। आप किसी की बेटी हो, वो भी किसी का बेटा है, उसके भी मम्मी पापा देख रहे हैं। सॉरी करण के पापा नहीं है, उसकी भी मम्मी देख रही हैं। करण हमेशा शो में ये बोलते नज़र आता है कि मैं यहाँ आया हूँ क्योंकि सिर्फ़ अपनी मम्मी को प्राउड कराना चाहता हूँ।
और सही बात है कि करण कम से कम पीछे में किसी की चुगली तो नहीं करता है। जो भी होता है मुँह पे ही लड़ लेता है, मुँह पे ही खेलता है। तो भाई पूरे घर को ना करण के बिना कोई टॉपिक ही नहीं है, और कोई है ही नहीं घर में खेलने के लिए उन लोगों के साथ। क्योंकि बाकी सब तो आपस में ही अल्ले-पल्ले घूम रहे हैं। तुम्हारे से कोई चीप बनकर तो दिखाए। अरे भाई वो बनने वाली बात ही नहीं बोला है, उसने बोला है मैं वहाँ पे आकर बैठ जाऊँगा तो फिर आप बोलोगे कि मैं चीप हूँ। और वो बोल रही है कि वो बोला कि मैं आऊँगा तो फिर आपके साथ चीप बन जाऊँगा। अब उसके बाद ईशा अविनाश का प्रायोरिटी वाला डिस्कशन चल रहा है कि तुम मुझे प्रायोरिटी दोगे ना, तो अविनाश ने क्लियर कर दिया कि भाई मेरी प्रायोरिटी विवियन है तब तुम हो, क्योंकि जब एलिस थी तो तूने बोला था कि एलिस है। मुझे ना इन लोग का बात भी करने का मन नहीं होता है यार, मैंने बोल दिया है पहले एपिसोड में, इस बातों को अब क्या ही दोहराऊं। अब भाई कशिश को ना जाने क्या हो गया। कशिश जब इस एपिसोड स्टार्ट हुआ था, सॉरी मैं ये बात पे डिस्कशन नहीं की, मैं थोड़ी भूल गई थी, मैंने उस पॉइंट को नोट नहीं किया था। पर चलो मुझे याद आ गया। कशिश सारा से एपिसोड की स्टार्टिंग में ही बात कर रही थी कि यहाँ पे रिश्तों का शो बताया जा रहा है। बिग बॉस बोल रहे हैं कनेक्शन होना चाहिए, तो मैं किससे कनेक्शन बनाऊँ यहाँ पे? कोई है ही नहीं। तो सारा ने बोला काफ़ी है, जो 2-3 कनेक्शन है वो काफ़ी है। मेरे से आपको बनता है, एडिन से बनता है, कहीं न कहीं रजत से बनता है, दिग्विजय से भी आपका एक रिश्ता है, दुश्मनी का ही सही पर रिश्ता है, वो कनेक्शन है। तो कशिश का कहना था कि नहीं आपसे तो थोड़ी बहुत बात होती है। हाँ, अभी एडिन मेरी थोड़ी दोस्त बन गई है, दिग्विजय रजत से ऐसा कुछ नहीं है, रजत पे मुझे कोई विश्वास भी नहीं है, तो सही है। कशिश अपनी जगह तू सही है। तो अब करण के पास आके बैठती है और बात करती है, बोलती है कि मैं आपसे ना अपसेट हूँ। क्योंकि आप लोगों को जब वो वीडियो बनाया दिखाया था कन्फेशन रूम में बुलाकर, तो उसके बाद आने के बाद आप मेरे से बात क्यों नहीं की? मेरे साइड क्यों नहीं जानना चाहे? मेरे से पूछा क्यों नहीं? तो करण ने बोला कि मतलब मैं क्यों पूछा था? मुझे ज़रूरी नहीं लगा कि आपने पहले ही बोला है कि कहीं न कहीं दिग्विजय मेरी वजह से आप दिग्विजय से बात करने गईं, और कहीं न कहीं यहाँ पे हर आपके टॉपिक में दिग्विजय आएगा। आई डोंट वांट टू डिस्कस। और आप मेरी दोस्त भी नहीं हैं, दोस्त हैं शिल्पा और चुम हैं, उनको कुछ होगा तो मैं पूछने जाऊँगा, अब आपसे मुझे नहीं लगा, मैंने नहीं पूछा। तो वो कशिश का कहना था कि नहीं आपको आना चाहिए था, मेरे से पूछना चाहिए था, मेरे से बात। अब यहाँ पे साफ-साफ दिखता है कि कशिश के दिमाग में आ गया है कि कनेक्शन बनाना है, लोगों से बात करना है, रिश्ते बनाने हैं, इसलिए कशिश जाके करण से बना रही है। अब उस बीच में बीबी निशा का फिर से चल रहा है। ओह माय गॉड! करण कशिश के साथ बैठा है। विपिन क्या बोलते हैं, जो रजत का भाईचारा का जो हो गया है ना प्रॉब्लम दिग्विजय को लेकर, सेम मुझे करण को लेकर है। जब मौका मिले तो चाकू मार दो, जब मौका मिले दूसरे के मुँह पे उसके बारे में इतनी गंदी-गंदी बातें करो, और फिर एक जगह बैठकर दिखाते हो कि मैं करण के लिए मेरे दिल में बहुत प्यार है, भाईचारा है, दिस दैट एंड ऑल। चलिए ये घर है, अपनी-अपनी बातें हैं। रजत चाहत चाहत मुझे टाइम गॉड बनाएगी। अब रजत ने तो टाइम गॉड से निकाल दिया चाहत का। अब फिर उस टॉपिक पे बातें कर रहा है कि अगले बार मौका मिलेगा तो चाहत मुझे टाइम गॉड बनाएगी और मुझे खिलाएगी और न जाने क्या-क्या कराएगी। बकवास किया जा रहा था वो। अब आते हैं जो आज का आधा से ज़्यादा एपिसोड निकल गया और पूरे दिन का प्रोमो निकल गया, चुम और श्रुतिका का झगड़ा। एक ही प्रोमो को न जाने कितने एंगल से कट कर इन लोगों ने जियो सिनेमा पे, कलर्स पे, ट्विटर पे, न जाने कोई भी सोशल मीडिया हैंडल नहीं छोड़ा है जहाँ पे इस प्रोमो को नहीं डाला है। और लास्टली बिग बॉस ने किया क्या, एपिसोड में भी नहीं दिखाया, आधी अधूरे चीजें दिखाकर और एपिसोड को खत्म कर दिया। आप यू आर द गॉड बिग बॉस, गॉड। नहीं, गॉड तो आप हो ही नहीं, बकवास हो आप बस। अब भाई अब खाने को लेकर बात हो है, सारा आजकल सारा का ड्यूटी है खाना बनाना और खाना बांटना। अब कहा यूज आ रहा है कि दोपहर का जो राइस है करण का वो बचा हुआ था। करण ने बोला, करण वहां पे जाकर पूछता भी है क्योंकि चुम का तबीयत ठीक नहीं चल रहा है, तो करण जाके पूछता है कि मैं आपके लिए पराठा गरम करके लेके आऊं, आप कुछ खाओगे? तो चुम का कहना था नहीं,
उसका था कि चावल जो बचा हुआ है और अभी का जो चावल है मैं बोलूँगा उसमें ताज़ा वाला दाल जो है डालकर और मैं उसे गैस पे गरम कर रहा हूँ, तो आपके लिए भी बनाकर लेके आऊँ? तो चुम का वहाँ पर भी कुछ रिएक्शन नहीं है, चुम उठकर चली जाती है, बोलती है अच्छा मैं आती हूँ। अब भाई एक बंदा सबके लिए खाना वहाँ पे बना रहा है, उसने बोला मेरे और चुम के लिए डाल दो, पर फिर पता नहीं सारा डाली तो ज़्यादा दाल डाल दी, तो वहाँ पे खाना ज़्यादा हो गया। फिर सारा आकर यहाँ पर बताई करण को कि आपने तो बोला था 3 का, वहाँ पे कैसे तो 5 का बन गया। तो बोलता है कि ठीक है, दिग्विजय का जो चावल बचा हुआ है ना, दिग्विजय हमारे वाले में से खा लेगा और आप ना मैं हमा दिग्विजय का जो चावल है अभी का जो फ्रेश है, वो उसे चुम को दे दो। अब इस बात के बीच में श्रुतिका कब जंप मारी ये मुझे समझ में नहीं आया और क्यों? उसकी ज़रूरत कहाँ पर थी श्रुतिका का? मुझे बिल्कुल भी ये चीज़ समझ में नहीं आया। जहाँ तक दाल घटने की बात है, तो दाल घटा नहीं था, पता चला सबको खाने के बाद भी दाल बचा हुआ था। अब माय गॉड! अब क्या हुआ